बलधामं हेमशैलापद्यं तनुजवनकृशानं ज्ञाननां गर्गण्ड्यं सकलगुणनिधानं वाननामधीशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौसाठ सब ग्रंथ निकोरस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु अवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागव शुंड करुण की कलमल अरण विषय रसपी की सुबह श्रृंगार मुक्त जुवती की धन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब भिद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की प्रभु हनुमान ओम प्रभु आसन लीजियो प्रेम से विराजो पवन कुमार फूल माल धारण करो बेहुइयो वीर रघुपत सिय वर्णन करूं सुनियो मत के धीर। जय हो प्रभु। अरण्य कांड चौथा धुआ बिनती कर मुनि नाय सिरु कै कर जोर बहोर चरण सरोरु अनाथ जने कवं तजै मति मोर मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ बिहारी। अनसुईया के पद गए सीता मिली बहोर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष दे निकट बैठाई दिव्य बसन भूषण पहराए जेन तनूतन अमल सुहाय कैसे बंधु सरस मृदुवानी सहस मृदुबानी नारी धर्म कछु व्याज बखानी मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलावदेयं तनूजवनकृशानं ज्ञानगर्गण्यं सकलगुणनिधानं बाणामधीशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री राम। मातु पिता भ्राता हितकारी दिव्य वसन भूषण पैराए जिन तनूतन अमल सुहाय कैर से बधु सरिस मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मत मित व्रत अबद कल सारी अमित दान भ्राता भय देई अदम जुनार सेवनाते धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखि चारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसो पति कर किए अपमाना नारे पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा जगपति प्रताचार भिद अयहि भेद पुराण संत सब कहे उत्तम के अस बस मन माई सबनु आन पुरुष जग नाई मध्यम परम पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचार समुझ कुल रही सो निकष्ट त्रय श्रुति अस कही बिनु अवसर भय तेरे जोई जानु हदम नार जग सोई पति वंचक पर पति रत करई रौरव नरक कलप सत पर वचन सुख लागे जन्म सत कोटि दुख न समझते सम को खोटी बिनु समिनार धर परम कैल यही पतिव्रत धर्म छाण जल गय प्रति प्रतिकूल जन्म जा जाई विधवा होए पाय तरुणाई सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लाय जासु जसु गावत सती चार अजं तुलसी का हरि प्रिय मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ बिहारी। मुनि ने विनती करके और फिर जवत्र मुनि की झोपड़ी में आकर के हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी
अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आश्चर्य देखकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने सुंदर, मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। परंतु ये जानकी पति तो असीम देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परिचय होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता है। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा स्पष्ट में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी के पति वो कैसे देखती हैं, जैसे अपना सगाई भाई, पिता या पुत्र हो, जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वे निर्गष्ट स्त्री ऐसा भेद कहते हैं। और जो नामों का नाम मिलने से व्यवस्था बनी रहती है जगत में, उसे अधम समझना चाहिए। पति को धोखा देने वाली वहाँ 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो दुखों को ना समझे, उसके समान दुष्टा कौन होगी जो बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहाँ हो जाती है। अपवित्र है, किंतु सेवा करके वह नाश से ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी की भगवान को प्रिय और चारों वेद उनको यश गाती है। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हो। यहाँ कथा तो मैंने संसार के लिए कही है। सुने जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सैन करे कृपा निदाना, आयसु होय जानो बन आना, संतत मोह पर कृपा करे सेवक जान तजऊ नहीं ये। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, सुन सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव सन काली, छैत सकल परमारथ बादी, ते बसते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे, अवजानी में श्री चतुराई, अब मैं जानी मैं श्री चतुराई, तुम दे धाम काम के प्यारे। सुने जान की परम सुख पावा, संतत मोह पर कृपा करे, सेवक जान तजऊ जनने, धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, सुन सुप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव सनकारि, चैत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजई तुम्हें सब देव बिहाई, जे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस अस नहीं होई, के विधि कहूँ जाऊ अस स्वामी, कहू नाद तुम अंतर जामी, अस कह प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जलिया पुलक शरीरा, तन पुलक निरवर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गण गौतीत प्रभु में दीग जप तप का किए, चप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई, कलिमल समन दमन मन राम सुजित सुख मूल, सादर सुनैत जिन पर राम रही अनुकूल, कठिन काल कोस धर्म, ना ज्ञान ना जोग तप, परिहरे सकल भरोस, रामई भजत चतुर नर, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी। हे सीता, जानकी जी ने परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरण कमलों में सिर नवाया। तब कृपा की खान से राम ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपने सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि
प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्म शिवासन कादे सभी, परमारथ जिनकी कृपा चाहते हैं राम जी। आप वही निष्काम पुरुषों के भी हैं प्रिय, दीनों के बंधु जो इस प्रकार कोमल वचन हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में जल बह रहा और शरीर पुलकित है। अब मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुखिया कमल में लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुगों के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और शुभ का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कल काल पापों का खजाना है, इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप ही है। इसमें तो जो सब लोग भरोसों को छोड़कर श्री राम को बचते हैं वे ही चतुर है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी। मुनिपद कमल नाय कर सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज सुने पाचे, मुनि बर बेस बने अति काचे। उभय बीच सोई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरता बन गिरे अवगट घाटा, पति पहचान देव बर बाटा। जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया, करे मेघ तानव ए छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आव तई रघुपते निपाता। तुर तई रुचिर रूप ते पावा, देख दुखी निज धाम पटावा। पुनि आए जा मुनि सरभंगा, सुंदर अनुय जान की संगा। देखे राम सुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अते, धन्य जन्म सरभंग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी श्याम। यहाँ कटिल मुनि के चरण कमलों में सिर नमाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे भाई लक्ष्मण जी हैं, दोनों ही मुनियों का सुंदर। श्री राम जी उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, दोनों ही मुनियों का सुंदर भेष बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री हनुमान जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री हनुमान जी ने उसे मार डाला। उसने तुरंत सुंदर रूप प्रभु प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे परम धाम को बेच दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ सरभंग जी दे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरंग जी का जन्म धन्य है। कै मुनि सुने रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुरं श्रवण मन एहि रामा। चितवत पंत रहे दिन राती, अप्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जने जन दीना। सो कछु देव न मोय निहोरा, निज पानु राखु मन चोरा। तब लगे रहु दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम्हें मनु त्यागी। जोग जब तब व्रत मत कीना, प्रभु का दे भगति बर लीना। कहीं विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसौ निरंतरा, सगुन रूप श्री राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी।
मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। कानों से सुना है कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपको यहाँ रहा देखता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं अब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यहाँ कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राणों की ही रक्षा की है, अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रचकर मुनि ने सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले कमल समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। अष्ट कहीं जोग अगय तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिदारा। ताते मुनि हर लीन न भयं, प्रथमै वेद भगति बर लयं। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जय प्रद अति करुणा कंदा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह के रघुराया, पूंची मुनि न लागे अति दाया। जानता पूछऊं कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि काये, सुन रघुवीर नयन जल छाये। निश्चर हीन करऊं मुझे, बुझ उठाय पन कीन। सकल मुनि के आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। ओम अतुलितं बलधामं हेम शैलावद्यं, धनुजबन कृशानं ज्ञाननां गर्गण्यं। सकल गुण निधानं वार्णां देशं, रघुपतं प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री राम श्री राम।